आज का मेरा टॉपिक है शुभ मुहूर्त, चंद्र शुद्धि और इसका महत्व है। हम डे टू डे जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो हमें रोजाना करनी है, तो उसके लिए हम कोई भी टाइम नहीं देखते। कभी भी हम रूटीन वर्क करते रहते हैं। मगर जब भी हमें कोई भी काम पहली बार करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, लाइफ में एक या दो बार करना पड़ता हो, हमें किसी एग्जाम का इंटरव्यू देने जाना है, हमें किसी एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, न्यू शॉप खोलनी है, न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, न्यू हाउस में एंटर करना है, तो इस सभी कामों के लिए जो कि वन टाइम वर्क हो और बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैरिज है, आपको मुंडन करवाना है, इन सभी कामों के लिए हमें शुभ मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि आप यदि अपने बच्चों के एग्जाम का भी फॉर्म भरवाते हैं और आपने शुभ मुहूर्त देखा, तो आप देखेंगे कि आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, पढ़ना तो पड़ेगा स्टूडेंट को, मगर पढ़ने के बावजूद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट कई बार नहीं आते। और कई बार हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट से बेटर रिजल्ट आता है। आप किसी एग्जाम में 5000 रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो, पता चला आपका 2000 रैंक आ गया। आप किसी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका हो भी सकता है और नहीं हो सकता, पता लगा बहुत ज्यादा अच्छी रैंक आ गई। परसेंटेज आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे बेटर आ गई। बिजनेस में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और दूसरे केस में हम देखते हैं कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उससे बहुत ही खराब रिजल्ट आते हैं। तो इसमें शुभ मुहूर्त का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपकी जिंदगी में 5% कम से कम, यदि आप शुभ मुहूर्त पे वही काम करते हो, तो 5% पॉजिटिव रिजल्ट आपके फेवर में आता ही आता है। और यदि अशुभ टाइम पे करते हो तो 5% नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो 5% पॉजिटिव और 5% नेगेटिव रिजल्ट से आपकी दुनिया बदल जाती है। कि आपने 5% पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब आपका कहीं पे भी सिलेक्शन 5% लोगों का ही होता है। 100 में से 95 लोगों में आप है, और ऊपर के 5 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और आपको थोड़ा सा भी पुश मिल गया तो आप उस लिस्ट में चले गए। और यदि थोड़ा सा भी नेगेटिव हो गया, आपके 96 आने थे मगर आपने अशुभ मुहूर्त में काम किया, तो आप उस लिस्ट से बाहर निकल आते हो। इसलिए शुभ मुहूर्त की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभ मुहूर्त के कई सारे फैक्टर हैं। उसमें आपका एक फैक्टर होता है तिथि, एक फैक्टर होता है वार, एक फैक्टर होता है नक्षत्र, एक फैक्टर होता है करण, एक फैक्टर होता है योग। मगर जो मैं आज फैक्टर बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं, और हर पर्सन को ये काम करना चाहिए। आज का जो मेरा ये टॉपिक है, इसमें आप खुद बगैर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस या हेल्प के खुद कर सकते हैं। और इस टॉपिक का नाम है चंद्र शुद्धि। तो दोस्तों, चंद्र शुद्धि और इसका महत्व तो मैं आपको बता ही चुका हूं अभी कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है शुभ मुहूर्त की। चंद्र शुद्धि के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना चार्ट लेना है खुद का। और जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें अपना चार्ट उनके पास होना चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। तो ये चंद्र शुद्धि इन जनरल नहीं कर रहा हूं मैं, आपके लिए बता रहा हूं। आप अपने चार्ट के लिए, जो आप मिस्टर एक्स के लिए होगा वो दूसरे के लिए नहीं होगा। आपके परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोगों के लिए अलग अलग तरीके से चंद्र शुद्धि करनी है, क्योंकि सभी की कुंडली अलग अलग होगी। आपके बेटे को एग्जाम देने जाना है, उसका फॉर्म फिलअप करना है, तो फॉर्म फिलअप में आप चंद्र शुद्धि कम से कम देखिए। आप देखेंगे खुद ही आपको एक्सपीरियंस होगा कि कितना ज्यादा एडवांटेज होता है। आपने चार्ट ले लिया। ये जो मैंने यहाँ पे इस चार्ट में लिखे हुए हैं, ये देखिएगा, जनरली नंबर जो लिखा होता है वो राशि को रिप्रेजेंट करता है, पर मैंने समझाने के लिए हाउस नंबर लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे जो होता है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ये ध्यान रखना है हाउस है, नॉट राशि। वैसे चार्ट में जो नंबर लिखे होते हैं वो राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाउस नंबर 1 है, हाउस है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 लिखा नहीं होता। आपको यदि कोई भी चार्ट देखना हो तो उसमें जो सबसे पहले यहाँ पे वाला जो बना होता है ये ब्लॉक, दिस इज हाउस नंबर 1। अब हमें चंद्र शुद्धि किस तरीके से करनी है, आप अपनी चार्ट के अंदर चंद्रमा की पोजीशन देख लीजिए, जहां पे भी चंद्रमा है। मून, सपोज आपका मून, में एग्जांपल के लिए रख देता हूं, यहाँ पे 10th हाउस में मून है इसमें।
तो आपका ट्रांजिट में जो मून है, ट्रांजिट का मतलब गोचर में मून रोजाना अपनी पोजीशन बदलता रहता है। रोजाना का मतलब गोचर में मून एक राशि के अंदर 2.25 से 2.5 दिन तक रहता है। तो एक राशि में 2.25 दिन रहेगा, तो आप चार्ट के अंदर एक हाउस के अंदर 2.25 डे से 2.5 दिन तक रहेगा। अब आपकी राशि, आपके चार्ट के अंदर मून इज इन दिस हाउस, तो आप यहां से काउंट करिए 4, 8, 12। आपने क्या काउंट करना है, ऐसे काउंट करिए 1, 2, 3, 4, यहां पे आगे 5, 6, 7, 8, यहां पे आगे 9, 10, 11, 12, यहां पे आगे। जो मैंने 3 सर्कल मार्क किए हैं, यदि यहां पर आपका मून है ट्रांजिट वाला मून, ट्रांजिट वाला मून आपको हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? आप इंटरनेट पे चले जाइए, गूगल पे डालिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मून टुडे। वैसे ऐप भी बहुत आते हैं, मगर ये सिंपल है। आप देखिए कि मून इज इन विच साइन, किस राशि में है, आप डालेंगे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। अब देख लीजिए अपना मून आप फिक्स कर लीजिए, हमेशा याद भी रख सकते हो। और बच्चों का देखना है तो आप देख लीजिए उनकी किस राशि के अंदर मून है। तो उससे 4, 8, 12 में मून नहीं होना चाहिए, और यदि है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। 4, 8, 12 में जब भी मून हो आपके मून से, योर नेटल चार्ट में मून को पिन पॉइंट कर लीजिए। और मैं फिर अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज किसी का मून यहां पे रखा हुआ है 4th हाउस में, 4 साइन में या 5 साइन में ये मून है। तो अब आप देखेंगे, आपने गूगल किया, देखा मून किस साइन में, तो यहां से हम देखेंगे अपनी चार्ट में मून को प्लेस कर लीजिए। तो यहां से 1, 2, 3, 4, यहां पर 5, 6, 7, 8, यहां पर 9, 10, 11, 12, यहां पर। इन तीनों जगह पर यदि ट्रांजिट का मून है, गोचर का मून है, आज की पोजीशन का मून है, जिस दिन आप काम करने वाले हो, तो आप वो काम अवॉइड कर दीजिए। तो आपका चंद्रमा गोचर का आपके नेटल मून से, आपके चार्ट में जो मून है उससे 4, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। यदि है तो वो अशुभ है, तो हम वो वर्क अवॉइड कर देंगे। आपको उसमें 5% डिसएडवांटेज रहेगा। तो आई होप आपको चंद्र शुद्धि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करिए। जब भी आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको कितना एडवांटेज से मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों।